देखा जाए तो हर दिन ही एक नई नेमत है, लेकिन जुमातुल मुबारक का दिन तो ख़ास तौर से नेमतों और बरकतों से भरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी जुमातुल मुबारक की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। जहाँ पे यूएई में पहले जुमा को छुट्टी होती थी, लेकिन अब सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है और बच्चों का हाफ डे होता है जुमा वाले दिन, तो इस वजह से वो जल्दी घर वापस आ जाते हैं तकरीबन 11:30 बजे। और जहाँ पे मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही अपने लंच की तैयारी करने लग जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो फिर वो जुमा की नमाज़ वगैरह पढ़ के तो खाना खाते हैं, और आम दिनों से हट के जल्दी हमारा लंच बन जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरे चने का पुलाव। मेरी अम्मी ने यहाँ पे हरे चने मेरे लिए भिजवाए थे पाकिस्तान से, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ हरे चनों की। और हरे चने का और गोश्त का सालन, पुलाव, हरे चने की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारी ज़बान में इसको छोलिया भी कहते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से अम्मी ने भिजवाया मेरे लिए। जहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा, और पहले मैंने प्याज को हल्का सा सौते कर लिया। ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। फिर इसमें हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट इसको डाल के हल्का सा सौते किया। फिर लाल मिर्चें और जो चिली फ्लेक्स होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो मैंने डाली। और ज़ीरा, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें नहीं मैंने डाला। ये बहुत सिंपल सा और बहुत ही मज़े का पुलाव बनता है। वहाँ पे हमारे घर के जो चावल होते हैं तो उनमें तो और ज़्यादा मिठास सी होती है, तो बड़ा मज़े का बनता है। तो खैर यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आलू भी इसमें डाला है, और ये जो हरे चने हैं वो मैंने इसमें डाले हैं। तो इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, ताकि जो चनों का है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। तो अम्मी को पता है ना, माएँ देखें कितना ख्याल करती हैं अपने बच्चों का, तो वो मेरे लिए ज़रूर हर साल भिजवाती हैं। मैं यहाँ पे होती हूँ तो वो मेरे लिए ज़रूर भिजवाती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा डालना है। और 1.5 गिलास मैंने यहाँ पे चावल लिए थे, तो मैंने 3 गिलास पानी डाले हैं। आप अपने चावलों के हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि चावल नए पुराने का होता है। अगर नए चावल हों तो वो कम पानी लेते हैं, पुराने चावल हों तो ज़्यादा पानी लेते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, तो मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और डाला है। तो इसको ढक के मैं पकाऊंगी जब तक के चने बिल्कुल नरम ना हो जाएं। तो अभी देखें कितना बॉयल आ रहा है। 4-5 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते। तो अब मैं इसमें चावल जो डाल के तो बगैर ढके इसको मैं पकाऊंगी। मैं चावलों को मैं ढक के नहीं पकाती, क्योंकि ढक के अगर पकाएं तो चावल बिल्कुल ऐसे वो भुरता सा बन जाता है, तो वो उस टाइप के मुझे चावल नहीं अच्छे लगते। चावल खिले खिले भी हों और बिल्कुल नरम भी हों, ऐसे चावल अच्छे लगते हैं। तो अभी जब पानी बिल्कुल सूखने के करीब होगा तो मैं इसको दम लगाऊंगी। और दम लगाने के लिए मैं पहले इसके नीचे तवा रखूंगी, फिर उसके ऊपर मैं दम लगाऊंगी। इससे चावल नीचे से लगते नहीं, और बहुत ही मज़े का जो होता है ना वो दम आता है। तो इसको मैं दम पे रख के ना, तो दूसरी साइड पे मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। जहाँ पे एक दो जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, और फिर मैं इसमें बटर डालूँगी। कुकिंग ऑयल इसलिए मैंने डाला है कि ताकि मक्खन ना जले। बिल्कुल हल्का सा लहसुन को हमने सौते ही करना है, एक 10-15 सेकंड के लिए। फिर मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाला है इसमें मैदा। तो मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि बेटी मेरी है वो बिरयानी सिर्फ खाती है, बाकी पुलाव वगैरह इतने शौक से नहीं खाती, तो उसके लिए मैं ये पास्ता बना रही हूँ। और इसमें आप इस स्टेज पे चिकन भी डाल सकते हैं, सब्जियां भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि चिकन का टाइम नहीं था मेरे पास, और सब्जियां वो शौक से नहीं खाती, तो इस वजह से। तो अभी इसमें मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च डाली है, इनको भी हल्का सा मैं भून लूँगी। और पास्ता मैंने पहले से बॉयल करके रखा हुआ था। अभी मैं एक हाथ से चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि लंप ना बने, और दूसरे हाथ से मैं दूध डालती जा रही हूँ। तकरीबन 1.5-2 कप मैंने इसमें दूध डाला है, ताकि जो मैदा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए, और जो सॉस है ना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो। क्योंकि जब हम पास्ता डालते हैं ना और सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर देते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे स्लरी सी बन जाती है।
तो वो उस टाइप की स्लरी सी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ऑरिगेनो और डाल दी है, और ये मैंने ड्राई मिंट डाला है। ये ज़रा ज़्यादा डल गया था तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा निकाल दिया। ड्राई मिंट डालने से बहुत ज़्यादा इसका ना जो फ्लेवर है इन्हेंस हो जाता है। तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, वरना एक आध पत्ता जो है फ्रेश पुदीने का भी डाल सकते हैं। तो इसको हल्का सा जब गाढ़ा हुआ है तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है। तकरीबन ये 1.5 कप पास्ता होगा। और इस पे मैंने जो मोज़रेला चीज़ के स्लाइस डाल दिए हैं। मेरे पास उस दिन मोज़रेला चीज़ नहीं थी, तो मैंने स्लाइस पड़े हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं। तो अभी मैं इसको मिक्स करूँगी इतना कि जो चीज़ है मेल्ट हो जाए, और फिर इसके बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो बिल्कुल और ज़्यादा ये थिक हो जाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा पका देंगे तो वो बहुत ज़्यादा से चिपक जाएगा उसके साथ सिर्फ, और सॉस है बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मैं बस हल्का सा मेल्ट करके ना इसको बंद कर दूँगी, ताकि सॉस है ना वो थोड़ी सी थिन रहे। फिर हम जब इसको गर्म करेंगे तो वो सॉसी सॉसी सा लिक्विड सा भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक सॉस ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को। तो खैर हमारा वाइट सॉस पास्ता भी बन गया है। और इधर देखिए ये कितने खूबसूरत चावल बने हैं। इतने मज़े का ये पुलाव बनता है ना कि बस कहने क्या है इसके। देखें बिल्कुल खिला खिला और नरम भी चावल बना है और खिला खिला भी। तो अभी मैं इसको सिर्फ फ्लफ़ करके रख दूँगी, ताकि वो नीचे से बिल्कुल ऐसे एक जैसे चावल हो जाए। फ्लफ़ कर दूँगी और फिर दोबारा से मैं इसको ढक दूँगी। और फिर हम खाना खाएंगे जब हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़ लेंगे। आज मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा आप भी चलो जुमा की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि उसका बड़ा भाई यहाँ पे नहीं था। पहले वो उसके साथ जाता था। पापा तो खैर इनके ऑफिस में होते हैं, तो वो वहाँ पे ही नमाज़ पढ़ते हैं। दोनों भाई जाते थे, तो बड़ा बेटा मेरा पाकिस्तान गया हुआ है, तो इस वजह से छोटे ने कहा कि आप भी साथ चलो। तो खैर फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं भी चलूँगी, बच्चों को नमाज की आदत भी डालना ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर अभी हम ढक के रख देंगे। और यहाँ पे मैं बना लूँगी इसके साथ रायता। मैं बस अपने लिए थोड़ा सा रायता बनाऊँगी, कि मुझे इन चावलों के साथ रायता अच्छा लगता है। और ये देखें ये ऐसे जैसे कूंडे की दही होती है जो पाकिस्तान में वो मिलती है ना मिट्टी के बर्तनों में जमाई हुई दही, बिल्कुल यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और बहुत ही मज़े की ये दही, इतना मज़ेदार मीठा दही ना, बहुत थिक थी और इतनी सेटिस्फाइंग था ना या इसमें से निकालना, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं खैर इसमें ना थोड़ा सा मैंने डाला है दूध और नमक, और इसमें धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। और इसके बाद मैं लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला और काली मिर्च। तो इसको हम अच्छी तरह से, चिली फ्लेक्स भी थोड़े से डाले मैंने। तो इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी मिक्स, और इसका एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। फिर इसमें मैं अब थोड़े से वो प्याज और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर बारीक बारीक काट के, तो मैंने ये बहुत ही मज़े का रायता बना लिया। अगर आपके पास खीरा हो तो आप खीरा भी डाल लें। अगर कद्दू हो बॉयल किया हुआ तो वो भी डाल लें। उसका तो बहुत ही मज़े का जायका बनता है। कद्दू का रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं बेटे के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ। कपड़े तो मैंने रात को प्रेस करके रखे थे उसके, लेकिन उसने कहा कि मैंने ये वाला सूट पहनना है। ये मैंने उसके लिए ईद पे ख़रीदा था, 2 सूट लिए थे। तो एक उसने पहन लिया, एक ये था, तो उसने कहा तो मैंने ये पहनना है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए यही इस्त्री कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा टीमो का भी पार्सल आ गया था, तो मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर कर दूँ लगे हाथों। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि टीमो ने हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स भी भेजे थे। मुझे अपने ऑर्डर से ज़्यादा मुझे वो फ्री गिफ्ट्स देखने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं वो देखूं। ये एक फ्री गिफ्ट था, ईयरपॉड्स थे। और इसके अलावा ये टैबलेट्स थी, ये वॉशिंग मशीन को जो साफ़ करने के लिए टैबलेट्स होती हैं, ये भी फ्री में हमें टीमों ने भेजी। और ये एक रैक था जो डिश लिक्विड को रखने के लिए। और एक ये सीलर था जो पैकेट्स को सील करने के लिए होता है। ये 4 जो गिफ्ट से हमें टीमों ने फ्री भेजे थे, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, अपनी चीज़ों से ज़्यादा इनको देखने के लिए एक्साइटेड थी। ये एक मैंने सोफ़ा कवर ऑर्डर किया था, और ये कुशन मैंने 2 का सेट था। ये
ये ऑर्डर किया था। इसके अलावा 4 का सेट और था, वो कुशन कवर मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये सोफ़ा कवर और ये कुशन मैंने ऑर्डर किए थे, ये मैंने पे किया था। बाकी हमें टिमो ने जो गिफ्ट्स के भेजे थे फ्री में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मैंने अक्सर सुना हुआ है कि जैसे कुछ साइट्स होती हैं कि वो कहती हैं गिफ्ट्स के लिए लेकिन वो भेजते नहीं, लेकिन टिमो ने वो वैसे ही जो हम मैंने ऑर्डर किया था, सेलेक्ट किए थे आइटम, वही भेजे। हाँ, ये जो रैक था ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं था वहाँ पे। दोबारा से मैंने जब चेक किया तो ये प्लास्टिक का ही लिखा हुआ था। मुझसे गलती हो गई, मैंने मेटल का समझ कर के तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये प्लास्टिक था और ये थोड़ा सा मुझे इन्फीरियर क्वालिटी का लगा। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी वो बिल्कुल एज इट इज़ ही थी। जैसे ये एयरपॉड्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, मतलब जैसे इनकी वो हमने तस्वीर देखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमें रिसीव हुए। और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये पावर बैंक का भी ना काम करते हैं, जैसे आपका अगर मोबाइल है तो वो चार्ज नहीं है तो आप इससे चार्ज भी कर सकते हैं। और इसकी जो बैटरी है वो भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और ये जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। ये मैंने अपनी बेटी को दे दिए थे, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि ये ईयरपॉड्स मैंने लेने हैं। और क्योंकि वो अपना काम करती रहती है, लैपटॉप पे पढ़ती है, तो उसको चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो तुम ले लेना। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपना ये जो सोफ़ा कवर है, इसको ऑर्डर करते हुए ना मैंने बस ये ध्यान नहीं रखा कि ये सिंगल पीस है या ये पूरे फुल सोफ़े को कवर करेगा। मैंने सोचा ये सोफ़ा कवर है तो फिर पूरे सोफ़े को ही कवर करेगा, जैसे कि ये मैंने ब्राउन चढ़ा के रखा हुआ है। तो लेकिन जब ये आया तो ये सिंगल पीस में था, और दोबारा से मैंने चेक किया तो उन्होंने भी सिंगल पीस ही लिखा हुआ था। मैंने बस मुझसे गलती हुई कि मैंने नहीं देखा था। खैर, इसका कपड़ा बहुत ही मतलब थिक है, बहुत ही अच्छा है। और ये मटेरियल ऐसा है कि ये नीचे अगर पानी वगैरह सोफ़े पे गिर जाए ना तो नीचे नहीं जाएगा। ये 65 इसकी प्राइस थी या 56 थी। मुझे अब सही तरह से याद नहीं, क्योंकि ये ऑफ़र में था तो इसके थोड़े से रिड्यूस थे प्राइसेस। तो मैंने इसको इसीलिए ऑर्डर किया था। और मैंने सिर्फ 3 सीटर सोफ़े के लिए ऑर्डर किया था। मैंने सोचा कि मैं इसको मंगवा के देखती हूँ, इसकी क्वालिटी चेक करती हूँ, तब मैं 2 सीटर के लिए ऑर्डर करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ कि ये सिर्फ एक सिंगल पीस है, तो मैं इसको दूसरे सोफ़े के लिए ऑर्डर करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सोफ़े के कवर के तौर पे ये काम करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके नीचे कोई भी चीज़ गिर जाए सोफ़े पे तो सोफ़ा ख़राब नहीं होगा। बाकी ये पूरे सोफ़े को कवर नहीं करता। और ये जो ब्राउन सोफ़े हैं कवर हैं, ये मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से लेके आए थे, और ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं थे, लेकिन अब मजबूरी है तो मैंने इनको चढ़ा दिए। अब फिर मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो मैं नए कवर लेके आऊंगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं तो सोफ़े ज़रा से भी गंदे हो गए ना तो फिर मज़ा नहीं आना। ड्राइंग रूम में जो भी मतलब सोफ़े वगैरह वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। और ये देखें, ये कवर्स मैंने चढ़ा दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत इनका मटेरियल था, और सिल्की हैं, लेकिन बहुत शोखी सी वो ना सिल्क होती है जो बिल्कुल ऐसे चमकदार, वो सिल्क नहीं थी। तो अब हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए, बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत। हम वापस आए ना तो बहुत गर्मी लग रही थी। घर में तो खैर इतनी गर्मी लगती नहीं, क्योंकि हर वक्त एसी ऑन रहते हैं, लेकिन बाहर निकल के अंदाज़ा हो गया कि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। 5 मिनट भी नहीं लगते हमारे घर से मस्जिद का फासला, लेकिन सूरज ऐसे लग रहा था जैसे हमारे सरों पे ही चमक रहा है। खैर, जुमा की नमाज ईद होती है मुसलमानों के लिए, जो हर हफ्ते ईद है। वैसे तो 2 ही ईदें होती हैं, लेकिन हमारे मुसलमानों के लिए तो जुमा की नमाज भी ईद है। मुझे याद है कि जब छुट्टी होती थी ना हस्बैंड को, तो वो घर में होते थे तो बच्चों का ऐसा मतलब नहाना धोना और इतना एहतमाम हमारे घर में होता है ना ईद जुमा का, जैसे ईद का एहतमाम होता है। कपड़े पहले से रेडी होने चाहिए, और बच्चों का वो आते मतलब अब तो
स्कूल से आते हैं ना तो पहले छुट्टी होती थी तो घर में ऐसे अफरा तफरी हमारे, जैसे ईद की नमाज के लिए होता है ना कि कपड़े तैयार हों, जूते तैयार हों, बच्चों के टाइम से निकलना है। तो हमारे घर में बस यही होती थी रौनक ईद के जैसी जैसे ईद होती है। तो बहुत एहतमाम से मेरे हस्बैंड जुमा पढ़ते हैं और अभी भी फ़ोन करके पूछते हैं ऑफिस से कि बच्चे चले गए जुमा पढ़ने के नहीं। शुरू से बच्चों को आदत डालें नमाज वगैरह पढ़ने की या जुमा की पढ़ने की नमाज, तो उनको पता होता है। और मेरे बच्चों को बिल्कुल पता होता है कि हमने जुमा हर हाल में पढ़ना है, ये मिस नहीं करना, क्योंकि उनके पापा बार बार उनसे पूछते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं कि गए कि नहीं गए, बच्चे अभी घर में बैठे हैं, इनको भेजो जल्दी से तैयार करवा के। तो हमारे घर में ये एक बहुत अच्छी मुझे बात लगती है कि इस चीज़ का बहुत पाबंद हैं हमारे बच्चे भी, और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि वो पाबंद रहें। और ये हमारी मज़हबी फ़रीज़ा भी है और हमारी रवायत भी है। बेटे को मैंने दही के साथ पुलाव दिया क्योंकि उसको रायता इतना पसंद नहीं है, और जहाँ पे बेटी अपना पास्ता एंजॉय कर रही है। ये रात की वीडियो है, हम लोग गए थे मदीना मॉल मोमोज़ खाने के लिए। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और हमें यहाँ के मोमोज़ इतने ज़्यादा पसंद है ना जिसकी कोई हद नहीं। मेरे और मेरे बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। हमारे घर के तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे है मदीना मॉल। तो हस्बैंड ने कहा कि हम क्यों ना मोमोज़ खाने चलें, तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो हम जहाँ पे आए हैं मोमोज़ खाने के लिए, मैंने और मेरे बच्चों ने तो मोमोज़ लिए थे, लेकिन हस्बैंड ने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मील अपने लिए लिया था। उनको वो ज़्यादा पसंद है, उसमें नूडल्स होती हैं, सूप होता है और मोमोज़ होते हैं। तो खैर हम लोग यहाँ पे खा पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड होता है तो टाइम का भी फिर कोई नहीं होता मसला कि लेट हो जाएंगे या क्या मसला होगा। तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे हम लोग। बस यही छोटी छोटी खुशियाँ जिनको इंजॉय करना चाहिए और बड़ी खुशियों के इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। इन्हीं पलों को जीना चाहिए, जो मिल रहे हैं वो उन पे शुक्र अदा करना चाहिए। मेरी तो यही सोच है कि छोटी छोटी खुशियों को अगर इग्नोर करेंगे तो बड़ी खुशियाँ भी आपके पास नहीं आएंगी। तो यही थी मेरी जुमा की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।